हेलो डिवाइन सोल्स, श्री राधे। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। किसी की लाइफ का एक छोटा सा किस्सा है जो बहुत ही प्यारा है, जिसे सुनकर आपको प्रेम पर विश्वास होगा। ये किस्सा है शीतल का, जो आगरा में रहती हैं। शीतल बताती हैं कि वो स्कूल से बाहर निकली और स्कूल के कॉरिडोर से जैसे ही उन्होंने बाहर पैर रखा, झमझमाती बारिश और ठंडी ठंडी हवाएं मेरे शरीर को छूने लगी। मैं आधी भीग चुकी थी। मैं आसमान की तरफ मुंह उठाकर, आंखें बंद करके, बाहें खोलकर जैसे पूरे आसमान को अपनी बाहों में समेट लेना चाहती हूँ। तभी दिव्या मैम ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। हमारे स्कूल में साइंस की टीचर है दिव्या मैम, और जोर से मुझ पे चिल्लाते हुए कहा, पागल हो क्या? तुम्हें पता है ना, तुम एक 6 साल की बेटी की माँ हो, क्या बच्चों की तरह बचकाना हरकत कर रही हो? ये सुनकर मैं थोड़ी सहम सी गई और 2-4 बूंदें जो मेरी बाजुओं पर पड़ी थी उसे अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी और फिर सोचने लगी कि शायद दिव्या मैम ठीक कह रही हैं। तभी मेरे पास से होकर 5-6 लड़कियां गुजरी, स्कूल की ही, 11th और 12th स्टैंडर्ड की थी, और वो बैग को अपने पॉली बैग में डालकर और बारिश में ऐसे भीग रही थी जैसे मानो उन्हें जिंदगी भर की आज़ादी मिल गई हो। एक दूसरे को खींच रही थी, आंखें बंद करके पूरे आसमान को अपने अंदर समेटना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनको जीवन का आनंद, खुशी और आज़ादी सब साथ मिल गई हो। कोई पानी में ठोकर मार रही थी, कोई नाच रही थी, कोई गुनगुना रही थी। उन्हें देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मैं बारिश में ऐसे ही भीगती थी अपने दोस्तों के साथ, पर बारिश का मज़ा लेने से मुझे ज़्यादा पसंद था अपनी माँ की डांट सुनना। और उस डांट में जो प्यार होता था ना, वो बड़ा ही गजब होता था। माँ की डांट सुनने के लिए ना मैं बारिश में भीग जाती थी, और खुले आसमान के नीचे जब झमझम करती बारिश मेरे पूरे शरीर को छूती थी तो लगता था जैसे मुझे नया जीवन मिल गया हो। और मैं भीगती ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि मुझे माँ की डांट सुनने में बड़ा मज़ा आता था। उस दिन मैं घर भीग कर गई। माँ बहुत गुस्सा कर रही थी, क्या है बारिश में भीग कर आ गई, तुझे समझ नहीं आता? बीमार हो जाएगी तू, और तेरे एग्ज़ाम भी हैं बोर्ड के, तू बिल्कुल नहीं समझती। टॉवल लेकर माँ सर पोंछती, कभी मुंह पोंछती, कभी बाजू पोंछती, और मैं बैग इधर उधर फेंक देती। तभी माँ मुझसे कहती कि अच्छा ऐसा है, अब कपड़े चेंज कर, मैं तेरे लिए दूध या कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। पता है कैसी फीलिंग आती थी? मैं ही राजकुमारी हूँ बस, कोई मेरे आगे कुछ नहीं है। और मैं कपड़े चेंज करके अपने बेडरूम में जाके बैठ जाती थी। मम्मी गर्मा गर्म दूध लेकर उसमें हल्दी डालकर मेरे लिए लाती थी और मुझे देती थी, और मेरे सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहती थी, अब थोड़ा रेस्ट कर ले बेटा, तेरे बोर्ड के एग्ज़ाम है, बीमार हो गई तो तू ऐसे मत भीगा कर। ये कहकर माँ चले जाती। और फिर मुझे जो मज़ा आता था ना अपनी माँ का एक्स्ट्रा लव लेने में, मैं बयां नहीं कर सकती। शायद ये हर लड़की चाहती है, और शायद ये ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है। माँ का प्यार होता है जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत रिप्लेस नहीं कर सकती। बस तभी दिव्या मैम ने मुझे हल्के से हिलाकर कहा, हेलो मैडम, घर नहीं जाना आपको? मैंने कहा हाँ जाना है। और मैं फटाफट से अपना बैग मैंने संभाला और मैंने ऑटो किया और मैं घर पहुंची। थोड़ी बहुत मैं भीग चुकी थी मज़ा लेने के लिए, बट थोड़ी बहुत मैं ऑटो में भीग चुकी थी। घर पहुंचते बस डांटना शुरू हुआ। मनन का, मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटना शुरू किया। मनन ने, क्या तुम्हें दिखता नहीं है, तुम भीग कर आई हो, तुम्हें पता है ना तुम 6 साल की बेटी की माँ हो, तुम्हारी वजह से अगर स्नेहा को भी ठंड लग गई तो तुम सोचती नहीं हो बिल्कुल भी।
मत भीगा करो, अब ये उम्र नहीं है भीगने की। बस सुनकर मैं चुपचाप, स्नेहा बैठकर पढ़ाई कर रही थी, मैंने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा, कपड़े चेंज किए और मैं बेडरूम में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए चली गई। और मैं फिर से अपनी पुरानी यादों के उस जाल में फंसती चली गई। किस तरीके से माँ मुझे गर्मा गर्म खाना परोसती थी, किस तरह गर्मा गर्म आलू के पराठे या भजिया घर में बनती थी। मैं मम्मी से कहती थी, मम्मी आज बड़ा मूड है पकोड़े खाने का, प्लीज़ पकोड़े बनाओ ना। बस जरा सी डिमांड और मम्मी 10-20 गालियाँ सुनाती सुनाती, नहीं नहीं बनेंगे पकोड़े, तुम्हें पता है ना कितनी महंगाई हो गई है, ऊपर से तुम लोगों का इतना खर्चा, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। ये कहते कहते मम्मी आलू काटने लग जाती थी। फिर मम्मी भजिया बनाना शुरू कर देती थी। 10 मिनट के अंदर चाय और भजिया मम्मी मेरे सामने ला देती थी। वो माँ का प्यार, ओहो क्या कहें उसकी। लेकिन अब कॉफ़ी भी खुद बनानी पड़ेगी। मैं उठी और कॉफ़ी बनाने निकल गई। मनन फ्रीलांस वर्क कर रहे थे तो वो अपनी एक मीटिंग के लिए निकल गए। जब डिनर के टाइम मनन वापस आए तो मैंने मनन के लिए खाना परोसा। मनन ने खाया अच्छे से और मनन ने फिर मुझसे कहा कि आज के बाद बारिश में मत भीगना। मुझे लगा मनन सिर्फ इसलिए मुझे कह रहे हैं क्योंकि स्नेहा को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर मैं ये सोचती सोचती सोने के लिए बेडरूम में चली गई। मनन को अपना काम था तो मनन अपने काम में बिजी थे। मैं सोचने लगी कि कितना अजीब है ना, एक लड़की के लिए उसकी माँ का प्यार ही सारी दुनिया का प्यार होता है। एक माँ जो उसको प्यार करती है ना, वैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता उसे। लेकिन एक लड़की के लिए एक बहन भी माँ जैसी होती है, एक पत्नी भी माँ जैसी होती है, हर माँ तो माँ ही होती है। एक बहन किस तरीके से अपने भाई की केयर करती है, माँ की तरह उसका ध्यान रखती है, उसके खाने का ध्यान, उसके पीने का ध्यान, उसकी सुरक्षा, हर चीज़ का ध्यान। वैसे ही शादी के बाद पत्नी अपने पति का कितना ध्यान रखती है, उसका खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, खाना खाया नहीं खाया, नहीं खाया तो पूरी पूरी रात जागती हैं, उनका इंतज़ार करती हैं, उन्हें कोई कैसे बात कर रहा है, उनसे कोई कितना प्यार कर रहा है, हर चीज़ का ध्यान रखना। ऑफिस में कितना वर्क प्रेशर है, टेंशन में है या नहीं है, सब ठीक है ना उनकी लाइफ में, हर चीज़ का ध्यान रखती है जैसे माँ रखती है। एक मेल के लिए कितनी सारे रिश्ते हैं जो एक माँ का रिश्ता निभाती है, एक बहन, माँ और एक पत्नी। लेकिन एक फीमेल के लिए एक माँ के सिवा कोई नहीं होता। अब माँ इस दुनिया में नहीं है तो फिर कौन? मैं बस यही सोचती सोचती सो गई। सुबह मनन जल्दी निकल गए थे, मुझे भी स्कूल जल्दी जाना था, मैंने कुछ नहीं खाया और मैं सुबह स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल में भी मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले थे तो काफ़ी तैयारी करनी थी, तो नहीं खा पाई मैं वहाँ पे। स्कूल से आने के बाद भी मेरा मन नहीं था खाने का, मैंने नहीं खाया। शाम के टाइम जब मैं डिनर बनाने लगी मनन के लिए तो मनन ने कहा कि मैं बाहर ही खाऊंगा, मैं घर नहीं खाऊंगा। इस वजह से मैंने स्नेहा को खाना बना के दे दिया, लेकिन मैंने खुद नहीं खाया क्योंकि मैं अकेली पड़ गई थी। नेक्स्ट डे भी मेरे साथ यही हुआ, चाय कॉफ़ी पी और उसके बाद मैं स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल में भी मैंने लंच नहीं किया। वापस घर आई, किचन में खड़ी थी, तभी मुझे अजीब सा फील होने लगा और मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी। कुछ टाइम बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरी छोटी सी स्नेहा मेरे पास खड़ी हुई रोई जा रही थी और साथ में मनन बैठे हुए थे, अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर नीचे गर्दन करके।
मैंने मनन से कहा, क्या हुआ मुझे? मनन एकदम से हैरान और मेरे झट से गले लगा लिया। तब मुझसे कहा, क्या हो गया था तुम्हें? तुमने कुछ खाया नहीं था क्या 2 दिन से? मैंने कहा, हाँ, मैंने कुछ अ, बस ऐसे ही करके मैं चुप हो गई। मनन ने कहा, तुम ऐसा क्यों करती हो यार? तुम्हें पता है ना हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। तुम्हें जरा सा कुछ हो जाता हमारी जान निकल जाती है। स्नेहा रोए जा रही थी। मैंने स्नेहा को चुप किया। किचन में गिरने के बाद मेरे पैर में चोट लग गई थी, तो मैं ढंग से नहीं चल पा रही थी। मनन ने 10-15 दिन के लिए अपने काम से छुट्टी ली और मेरी ऐसी केयर की जैसे एक माँ करती है। मुझे खिलाना पिलाना, मुझे नहलाना, मेरे कपड़े धोना, मेरी बेटी का ख्याल रखना, और मेरी बेटी ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। वो हमेशा मेरे पास बैठी रहती और मुझे एंटरटेन करती, मुझे खुश करने की कोशिश करती। मनन मेरे सर पे हाथ रख कर कहती, आई रियली लव यू, तुम मेरी दुनिया हो। और बिल्कुल मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे एक माँ और बाप करते हैं। मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिश, मेरा क्या खाने का मन है, क्या नहीं खाने का मन है, मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरी किया जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो गई हो, भगवान ने सुन ली हो। मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मुझे अब वो एक एहसास मनन से मिल रहा था जो मैं इतने दिन से महसूस कर रही थी अपनी माँ को लेकर। ऐसा लग रहा था जैसे मनन मेरी माँ और बाप दोनों बन चुका हो। बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे ट्रीट कर रहे थे, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना। इवन मुझे साड़ी तक मनन ने पहनाई। इससे मैं बहुत खुश थी। फिर मैंने मनन से पूछ ही लिया, मनन एकदम से ये बदलाव कैसे? तो मनन ने मेरे हाथ पे हाथ रखते हुए कहा, हल्की सी आंखों में आंसू, और मुझसे कहा कि शीतल, आई रियली लव यू। लेकिन हम उसे जताना भूल जाते हैं। जब तुम बेहोश थी और मैंने तुम्हारा हाथ थामा और मुझे ये लगा कि शायद मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें खो न दूं, मेरी दुनिया हिल गई। और साथ में तुम्हारा वो बेहोशी में कराना, माँ माँ माँ। बस मैं समझ गया तुम्हें किसकी ज़रूरत है और वही बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि अब तुम्हें वो फीलिंग अंदर से अकेला नहीं कर रही। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वी लव यू शीतल। बस हम तीनों एक दूसरे से लिपट गए और रोने लगे। तब मुझे एहसास हुआ माँ माँ होती है, उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं, लेकिन एक अच्छा जीवन साथी बिल्कुल माँ और बाप दोनों जैसा होता है। आई एम सो लकी कि मनन मेरे साथ है, मेरा लाइफ पार्टनर है। तो ज़िंदगी हमेशा बेकार नहीं होती, हम जैसा सोचते हैं वैसी नहीं होती। बस हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं, हम एक्सप्रेसिव नहीं होते, हम एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, तो सामने वाला समझ भी नहीं पाता। और जब प्यार करते हैं वो छोटी छोटी बातों से समझ भी जाते हैं। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो चूज़ वाइजली। अगर आप अपने लाइफ के लिए एक पार्टनर